ओम शांति। आप सभी से सबसे पहले एक पहेली पूछते हैं। जो इस पहेली को सही रूप से बता पाएंगे, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पढ़ाई में पहले नंबर से पास होने का टाइटल ले पाएंगे। पहेली बहुत छोटी सी साधारण सी है, रहस्य उसका बहुत गहरा है। पहेली है, 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। 5 अक्षर का मेरा नाम और उल्टा सीधा एक समान। जो बताए जरा हाथ खड़ा करे। 5 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। नहीं मालूम है? बहुत साधारण सी पहेली है। हाँ बताए। हाँ, जिन्होंने बताया नवजीवन। नवजीवन ये 5 अक्षर का नाम है। इस 5 अक्षर के अंदर में बहुत गहरे राज समाये हुए हैं। सबसे पहला राज तो ये है, ये नवजीवन हमें कब प्राप्त हुआ? जब नव चेतना जागृत हुई। नव चेतना का नाम क्या है? आत्मा। जब हम सभी को आत्मा का ज्ञान मिला, सबसे पहले कौन सा ज्ञान मिला? आत्मा का। जब आत्मा का ज्ञान मिला तो हमको कैसा अनुभव हुआ कि हमारा नया जन्म हुआ है। ऐसा ही है ना, हमारा नया जन्म हुआ है। वैसे भी जन्म होता है तो उसमें आत्मा पहले से प्रवेश होके आती है। बिना आत्मा के ये शरीर का जन्म भी नहीं होता। और ज्ञान का, जिसको हम द्विज जन्म कहते हैं, ब्राह्मण जन्म कहते हैं, उसकी भी पहली पहचान क्या होती है? आत्मा की। तो ऐसे कहा जाए कि जीवन की शुरुआत, इस आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत, नव जीवन की शुरुआत हमारे आत्मिक ज्ञान से, आत्मिक पहचान से हुई। और जीवन के पुरुषार्थ का अंतिम स्वरूप भी आत्मिक की स्मृति, आत्मिक स्थिति ही है। तो जैसे जीवन पर्यंत आत्मा इसके अंदर विराजमान है तो हम इसको जीवन कहते हैं। ठीक इसी प्रकार जीवन पर्यंत जब आत्मिक स्मृति है, आत्मिक स्थिति है, तो हम उसको नवजीवन कहते हैं। जहाँ आत्मिक स्मृति नहीं रहती, विस्मृति हो जाती है, तो भले हमारा शारीरिक जीवन हम कहते हैं कि जीवित हैं, लेकिन जीवित होते हुए भी मुर्दे के समान होते हैं। क्योंकि उसमें जब आत्मिक स्मृति ही नहीं है तो आत्मिक शक्ति भी नहीं होती। और जब आत्मिक शक्ति नहीं होती है तो छोटी छोटी बातें हमारी मानसिक स्थिति को झकझोर देती है। कहने का भाव, बाबा ने हम बच्चों को जो आत्मिक पहचान दी है, आत्मिक स्मृति दी है, इस स्मृति को निरंतर कायम रखना, इस शक्ति को संचय करके रखना, ये हमारी जीवन की हर पहेली को हल करने वाली है। तो जैसे शारीरिक रूप से इस बात का हम सभी ध्यान रखते हैं कि हमें शरीर का भोजन करना है, और ज्ञान के आधार से हम ये भी ध्यान रखते हैं कि हमें आत्मा का भोजन भी करना है। इसलिए हम ज्ञान मुरली सुनते हैं, क्लास भी करते हैं,
बाबा को भी याद करते हैं। इसके बावजूद भी आज का जो विषय है कि आत्मिक स्मृति अर्थात भाई भाई की स्मृति, योगी जीवन की ये सबसे ऊंची मंजिल के हैं, यह योगी जीवन की सफलता की प्रथम सीढ़ी के हैं। बहुत गहरी बात है। आत्मिक ज्ञान होना ये बड़ी सरल बात है। ज्ञान संसार में बहुत है। संसार के जिस भी क्षेत्र में आप जाएंगे, ज्ञान शब्द से भरे पड़े हैं। एक एक से बात करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ज्ञान का सागर है, इनके पास अथाह ज्ञान है। लेकिन एक वो स्टेज है जो ज्ञान सुनने की होती है, दूसरी वो स्टेज है जो ज्ञान सुनाने की होती है, लेकिन तीसरी वो स्टेज है जो ज्ञान को धारण करने की होती है, और चौथी वो स्टेज है जिसको हम अनुभव की स्टेज कहते हैं। ज्ञान धारण करने के बाद जो अनुभव होता है, सुपर स्टेज, हाईएस्ट स्टेज, वो अनुभव की जब स्टेज हमारी बन जाती है उसको कहते हैं विल पावर स्ट्रांग। हमारे अंदर आत्मिक शक्तियां भरपूर हैं, और जब आत्मिक शक्ति हमारे अंदर भरपूर हो जाती है तो संसार की कोई भी समस्या हमारे सामने टिक नहीं सकती। इसलिए बाबा कहते हैं ये आत्मिक शक्तियों का स्टोर हो, स्टॉक हो, आत्मिक शक्तियों का हम संचय करें। ये तभी होगा जब निरंतर आत्मिक की स्मृति रहेगी, क्योंकि आत्मिक की स्मृति न होने के कारण आत्मिक शक्ति का एहसास ही नहीं होगा। जैसे बाबा बराबर कहते हैं कि पावर हाउस से कनेक्शन है तो बराबर बैटरी रिचार्ज होगी, लेकिन कनेक्शन होते हुए भी कनेक्शन नहीं होता। ऐसा क्यों? कई बार हम समझते हैं कनेक्शन है, लेकिन कनेक्शन होते हुए भी पावर हम महसूस नहीं कर रहे हैं, वो शक्ति का अनुभव हम नहीं कर पाते। तो उसमें अंतर क्या हो जाता है कि कनेक्शन करते समय जैसे रबड़ के ऊपर, तार के ऊपर रबड़ चढ़ी हुई होती है, उस रबड़ को नहीं हटाते हैं, तार से तार का जॉइंट नहीं करते। रबड़ से रबड़ का जॉइंट होगा तो कैसे होगा? कनेक्शन सही नहीं होगा ना। भले हम बाबा को याद करते हैं पर शक्तियों की अनुभूति नहीं करते, क्योंकि वो आत्मिक स्मृति हमारी नहीं होती। बाबा को भले हम याद कर रहे हैं पर शक्तियों का एहसास नहीं हो रहा है, क्योंकि आत्मिक स्मृति नहीं है। सहज भाव से हम बैठे हैं तो शक्ति की अनुभूति नहीं होगी। जो हमारी मानसिक शक्ति, ये हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, सर्व शक्तियों का एहसास होना चाहिए, वो नहीं हो पाता क्योंकि स्मृति नहीं है, देह की विस्मृति नहीं है, आत्मिक स्वरूप की स्थिति नहीं है। तो आप देखेंगे बहुत गहरा विषय है। मैं आत्मा हूँ, ये बहुत सरल बात है, हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। लेकिन मैं आत्मा हूँ ये स्मृति बनी रहना, ये मेहनत की बात है। इसका नाम तपस्या है, इसका नाम पुरुषार्थ है। और आप देखेंगे
जैसे जैसे आत्मा की स्मृति रहेगी कि मैं आत्मा हूं, मैं विशेष आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं बाबा की विशेष नव विश्व निर्माता आत्मा हूं, मैं मास्टर भाग्य विधाता आत्मा हूं, मैं नए विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूं। ये आत्मा की स्मृति नेचुरल, निरंतर, जैसे बाबा कहते हैं कि श्वासोश्वास बाबा को याद करना है, ये श्वासोश्वास बाबा की याद तभी रहेगी जब श्वासोश्वास आत्मा की याद रहेगी, क्योंकि सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन, जब तक स्वयं की अनुभूति नहीं है तब तक भगवान की अनुभूति नहीं हो सकती। तो जैसे हम फर्स्ट चैप्टर सभी को समझाते हैं और इस बात को समझते हैं कि वास्तव में आत्मा की याद ही परमात्मा की याद दिलाने का आधार है, तो नेचुरल नेचर में आ जाए। इसके लिए शुरू शुरू में भले अभ्यास करना होगा, परंतु नेचुरल रूप धारण कर ले। जब नेचुरल रूप धारण होगा, उस स्टेज को कहा जाता है मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज, क्योंकि आत्मिक शक्ति का एहसास होना ये साधारण बात नहीं है। आप देख रहे हैं संसार में जितने भी बड़े से बड़े कार्य हो रहे हैं, जो भी साइंस वाले भी कर रहे हैं, वो किस बेस पर कर रहे हैं? अपने आत्मविश्वास के बेस पर। उनको अपने ऊपर में फुल कॉन्फिडेंस है कि हम ये जो कार्य कर रहे हैं इसमें सफलता हमको पानी ही है। जब उनको फुल कॉन्फिडेंस होता है तभी किसी कार्य की शुरुआत होती है। तो ऐसे ही जब हमको आत्मा की स्मृति नेचुरल हो जाएगी, आत्मा की स्थिति मेरी नेचर में आ जाएगी, वो आत्मिक स्वरूप की स्मृति हमें नेचुरल बाबा के समीप लाएगी। याद करना नहीं पड़ेगा, याद आएगी, आएगी नहीं सताएगी। इसलिए बाबा कहते देखो, जो योगी की 4 स्टेज होती है। हम सभी जब ज्ञान के प्रथम लेसन लेते हैं, शुरू शुरू में हम ज्ञान सुनते हैं, उसको हम कहेंगे योगी की स्टेज। हम सब योग लगाना सीखते हैं, हमारा बाबा से संबंध जुड़ता है, बाबा को हम पहचानने लगते हैं, अपने आप को पहचानने लगते हैं। वो हमारी योगी की प्राइमरी स्टेज है। सभी योगी हैं, नए हैं, पुराने हैं, मास के, 2 साल के, 4 साल के, सभी योगी हैं। लेकिन जब योगी की स्टेज में रिफाइनेस आती है, जब योगी की स्टेज और गहराई की ओर जाती है, तब उसको दूसरा टाइटल मिलता है, जो प्राइमरी से फिर जूनियर में आते हैं, सहयोगी। कि जिनका योग है भगवान से, उनका समय, संकल्प, शक्ति, संपत्ति, गुण, कलाएं, विशेषताएं किसके हित में जाएंगी? बाबा के कार्य में। अपना समय, संकल्प, शक्ति, तन, मन, धन का सहयोग शुरू हो जाएगा। जो सहयोगी नहीं बनते हैं तो उनको कह सकते हैं योगी हैं। प्राइमरी के योगी तो हैं, लेकिन अच्छे योगी माना सहयोगी। वो तन मन धन से हर प्रकार से सहयोगी बनेंगे। और जितने जितने सहयोगी के स्टेज में
वो आगे बढ़ते जाएंगे तो अपनी शक्तियों का, अपनी कलाओं का, अपने गुणों का, अपनी भावनाओं का वो क्या करेंगे? प्रयोग करेंगे। अधिक से अधिक किस प्रकार से बाबा की सेवा हो, अधिक से अधिक मेरा भाग्य बने, अधिक से अधिक दूसरों का भाग्य बने। वो स्टेज क्या हो गई? हायर स्टेज प्रयोगी। वो प्रयोग करें, सर्च करेंगे, अपने गुणों का, शक्तियों का, कलाओं का, विशेषताओं का बराबर प्रयोग करेंगे। और फिर उससे भी सुपीरियर स्टेज, उसको क्या कहेंगे कि जो अपने प्रयोग कर रहे हैं, फिर उसको सदुपयोग मार्केट में दूसरों तक अपनी शक्तियों का, अपनी भावनाओं का सदुपयोग करना। जैसे देखिए ये माइक है, पहले किसी ने प्रयोग किया होगा तो अपने घर तक ही ना किया होगा कि माइक की आवाज़ घर से घर में, कमरे से कमरे में जा रही होगी, फिर थोड़ा पड़ोस में इसकी आवाज़ तक पहुंचाया होगा, थोड़ा और दूरी तक पहुंचाया होगा, और जब उनको रिजल्ट सक्सेसफुल मिली तो ये माइक कहाँ आ गया? मार्केट में। किस लिए? आम जनता इसका लाभ उठाए। तो सदुपयोग हुआ ना। अगर जिसने रिसर्च किया होता केवल अपने ही घर तक, अपने ही परिवार तक, अपने ही खानदान तक, तो आज शायद माइक हमारे हाथ में ना होता और इसका हम लाभ नहीं ले पाते। तो उसने इसका सदुपयोग किया और उसको मार्केट में लाए और आम पब्लिक उसका फायदा उठा रही है। आज बाबा हम बच्चों को यही बात समझा रहे हैं कि आत्मिक ज्ञान मिला, परमात्मा ज्ञान मिला, समय की पहचान मिली, शक्तियों का, गुणों का हर प्रकार से हमको समझ मिली और हम उसका लाभ बराबर उठा रहे हैं। लेकिन इस लाभ को यदि आम जनता तक पहुंचाना है तो क्या करना होगा? इस प्रयोग को बढ़ाना होगा और इसका सदुपयोग करना होगा। तो सदुपयोग वही कर सकता है जिसको अपने ऊपर फुल कॉन्फिडेंस होगा, वही सदुपयोग करेगा ना। जिसमें जरा भी कंफ्यूजन होगा तो उसके मन में क्या होगा कि अगर हमने मार्केट में पहुंचाया, सफल नहीं हुआ, तो हमने किसी को ये बात सुनाई और नहीं समझा पाए या नहीं अनुभव करा पाए, तो बाबा हमेशा कहते हैं कि जब तो बीच में आता है तो माना कंफ्यूज। तो शब्द कहना माना कंफ्यूज, और कंफ्यूज माना बल्ब फ्यूज। बल्ब फ्यूज कैसे होता है? सब वायर सेटिंग होती है, बहुत अच्छे से फिटिंग होती है, कनेक्शन भी बराबर राइट होता है, लेकिन थोड़ा सा वायर हिला होता है और कोई कमी नहीं होती है। गहराई में जाइए आप, फिटिंग सही है, कनेक्शन भी सही है, बराबर सब कुछ, वायर भी सही है, लेकिन बल्ब के अंदर का जो वायर है थोड़ा सा हिल गया है, अपने पॉइंट से हट गया है। कितनी छोटी सी बात और अंधेरा ही अंधेरा कर देती है। समझ रहे हैं ना आप? इस गहराई को समझ पा रहे हैं कि ऊपर से कनेक्शन क्लियर है, फिटिंग भी बराबर क्लियर है और हर प्रकार से स्विच भी सही है, फिर भी अंधेरा है। क्यों? क्योंकि बल्ब के अंदर का जो छोटा सा वायर है वो हिल गया है, वो हट गया अपने पॉइंट से। तो कई भाई बहन ऐसे कहते हैं, बहन जी हम सवेरे अमृत बेले उठते हैं, बाबा को बराबर याद करते हैं, रोज है ना क्लास करते हैं, रोज मुरली सुनते हैं, धारणा हमारी बिल्कुल एक्यूरेट है,
लेकिन जीवन के अंदर में जो खुशी की अनुभूति होनी चाहिए, जो शक्तियों की अनुभूति होनी चाहिए, जो प्राप्तियों की अनुभूति होनी चाहिए, वो इतना नहीं हो पा रही है। वो कारण क्या है? कारण देखेंगे तो बहुत छोटा सा, लेकिन छोटा सा कारण ही मोटा बना हुआ है, कंफ्यूजन है, सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, आत्मविश्वास की हम कसौटी पर खरे उतरे हुए नहीं हैं। इसलिए निरंतर का अभ्यास चाहिए, और निरंतर का जब अभ्यास होगा तो वो नेचुरल स्टेज होगी। इसलिए रोजाना अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक ये हमारे अंदर में नेचुरल स्टेज बन जाए, मैं आत्मा हूं, विशेष आत्मा हूं। सच मानिए, बाबा जिस स्टेज पर हम बच्चों को पहुंचाने के लिए इतना अथक प्रयास कर रहे हैं, बाप समान स्थिति बनाने के लिए, मास्टर भगवान भगवती बनाने के लिए जो बाबा संकल्प दे रहे हैं, रोजाना वाइब्रेशन दे रहे हैं, उस पुरुषार्थ की विधि का नाम ही है भाई भाई की स्मृति अथवा आत्मा की स्मृति। जैसे बाबा निराकार है, वैसे ही स्वयं को उस निराकारी स्टेज में स्थित करके इस साकार शरीर के द्वारा हम जो भी कार्य करेंगे, मास्टर भगवान का कार्य होगा। जहां देह की स्मृति बीच में आ जाती है, वहां अपनी मंजिल से हम बहुत दूर चले जाते हैं। तो बाबा ने जो कहा कि मास्टर भगवान मास्टर भगवती की पोजीशन की सीट पर सेट हो जाओ, कब होंगे? जैसे बाबा निराकार, वैसे मैं आत्मा भी निराकार हूं। इसलिए बाबा रोज ना कहते कि मैं आत्मा अवतरित हुई विशेष आत्मा हूं, इस काया को धारण करके मैं अपना कर्म कर रही हूं। केवल इतनी स्मृति रहे। इस स्मृति में स्थित होकर जो भी हम कार्य करेंगे, वो एक अलौकिक कार्य होगा, सुखद कार्य होगा, सफल कार्य होगा। जब भी जहां देह अभिमान की स्मृति आ जाती है, हम अपनी मंजिल से बहुत नीचे आ जाते हैं। जो हम करना चाहते वो हम नहीं कर पाते हैं। इसलिए आप देखिए कि आत्मा संपूर्ण शक्तियों का एक पुंज है, सर्व शक्तियां उसमें निहित हैं, सर्व कलाएं हैं। और जब उस सर्व कलाओं के पुंज की स्मृति में हम स्थित हो गए, तो हम क्या नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते? फिर मन में मुख में कभी भी बोल नहीं आएगा ये मुश्किल है, ये असंभव है। ये शब्द तभी आते हैं जब अपनी आत्मा की स्मृति में स्थित नहीं है। तो ऐसे आप देखेंगे ज्ञान की बहुत गहराई है, बहुत गहराई है। किन किन पॉइंट्स को आप धारण करेंगे, कौन कौन सी बातें आप याद करेंगे, आपके लिए बहुत अथाह सागर है। लेकिन सारे सागर का सार क्या है? मैं आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिवान, ये पोजीशन, ये आत्मा की स्मृति। इस नशे में, इस रूहानी रूहाम में जब हम रहेंगे कि मैं विशेष आत्मा हूं, मैं बाबा की रची हुई इस संसार में एक विशेष हीरो पार्ट प्ले करने वाली मैं महान मास्टर भगवान आत्मा हूं। जब इस स्मृति में आप होंगे तो रूहानी नशा
वो नशा होगा जिस नशे में न दैहिक आकर्षण होगा, न किसी प्रकार के स्वभाव संस्कार का कोई टकराहट होगी, ना ही कोई बड़े से बड़े कार्य करने में आपको घबराहट होगी, ना ही कोई विषम परिस्थितियों में किसी भी प्रकार से आपको कोई टेंशन होगा। और बहुत गहरी अनुभव की बात आपको बताती हूं, किस आत्मा की स्मृति की स्थिति से जो बाबा कह रहे हैं, आत्मा की स्मृति की स्थिति में वो ताकत है कि आपकी दृष्टि भी सर्च लाइट का काम करेगी, दृष्टि भी दिव्य दृष्टि होगी, अलौकिक दृष्टि होगी। ऐसा वंडरफुल आपको अनुभव होगा कि कोई भी आप कार्य करते हैं, किसी प्रकार का भी आप कार्य करते हैं, अगर आपने उस कार्य के लिए अपनी स्थिति को रिसर्च ही नहीं किया तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी दृष्टि के अंदर वो पावर आई है? बिना रिसर्च किए तो नहीं मालूम पड़ेगा ना। तो हर एक को अपने अपने हिसाब से जिसकी जैसी स्थिति है वैसी स्थिति के अनुसार अपनी दृष्टि की, अपनी संकल्प शक्ति की, अपनी शुभ भावनाओं की रिसर्च तो करनी चाहिए ना, नहीं करनी चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे आपकी नई दुनिया कब तैयार होगी? कल की वाणी में था, आपकी राजधानी कब तैयार होगी? जब आप बच्चे तैयार हो जाएंगे। यही बाबा ने कहा ना कि जब आप बच्चे तैयार हो जाएंगे तब आपकी राजधानी भी तैयार हो जाएगी। तो बाबा हम बच्चों को किस स्टेज पर लाना चाहते हैं कि संसार की सब आत्माएं ये अनुभव करें कि हमारे इष्ट देव, हमारी इष्ट देवियां इस धरती पर प्रकट हो चुकी हैं। कौन? भुवनेश्वर के अक्षय भाई और बाबाजी भाई डायमंड हॉल के पीछे बहनों से मिले हैं। भुवनेश्वर के अक्षय भाई, बाबाजी डायमंड हॉल के पीछे मिले हैं। तो कहने का भाव कि बाबा हम बच्चों को मास्टर भगवान बनाने की जो मेहनत कर रहे हैं, सबके मुख से निकले, क्या निकले? जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। ये प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना। आज जब भक्त लोग गाते हैं तो ऐसा लगता है कि गलत गा रहे हैं, पर सत्य तो यही है ना। सच बात है ना, गलत तो नहीं, आज की दुनिया में नहीं नजर आता इसलिए गलत लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि भगवान ने हम सर्वात्माओं को मास्टर भगवान बनाया और सारे संसार ने यही गीत गाया कि जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। यही गाया ना। तो प्रैक्टिकल वो नज़ारा अब नज़र आना चाहिए ना। और नज़ारा नज़र कब आएगा? जब उस पोजीशन की सीट पर हम सेट होंगे। अगर हम साधारण रूप से, जैसे एक बात बता रही हूँ, देखिए भक्ति मार्ग में लोग भक्त आत्माएं भगवान से मिलने के लिए, देवियों से मिलने के लिए कितनी दूर दूर यात्रा करते हैं, कितनी मेहनत करते, कितना पैदल जाते, पाँव में छाले पड़ जाते, कितनी ऊंची चढ़ाइयाँ चढ़ के जाते ना। अगर हम सब बाबा से मिलने के लिए यहाँ आते हैं, यहाँ सब कुछ बना बनाया रेडीमेड माल है, कोई को घर की चिंता नहीं, खाना बनाने की चिंता नहीं, केवल खाने की ज़रूर है, बाकी तो कोई चिंता नहीं, दुकान नहीं, कोई बाल बच्चों की चिंता नहीं, बेफिक्र बादशाह हैं। अगर ऐसे समय का पूरा पूरा हम लाभ लें, चलो घर में तो बहुत सारे झंझट हैं, बहुत सारे व्यवधान आते हैं, बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं, अगर हम यहाँ 3-4 दिन 24 घंटे नहीं
लेकिन कम से कम 8 घंटा जो बाबा कहते हैं वो हम पुरुषार्थ अटेंशन से करें, बहुत कुछ अनुभूति होगी। हम जब बाबा के कमरे में जाते हैं, ये अनुभव करके जाएं कि हम बाबा धाम में जा रहे हैं। लोग बाबा धाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी मेहनत करते, सोचिए। सवेरे अगर उसी अटेंशन से, उसी अलर्ट पोजीशन से, उसी आत्मिक की स्मृति में स्थित होकर अगर ये मन में संकल्प लेकर के जाएं, हम बाबा से मिलने बाबा धाम जा रहे हैं। क्योंकि सारा खेल हमारी मानसिकता का है। मन से हारे हार है और मन से जीते जीत, सारी मन की बात है ना। अगर बाबा के कमरे में बैठ कर के भी अगर सुस्ती का वातावरण होगा, या दैहिक दृष्टिकोण होगा, या किसी प्रकार की भी हलचल होगी, हम लाभ नहीं ले पाएंगे ना। तो जैसे वो भक्त आत्माएं जाते हैं, तो ज्ञान के साथ साथ क्या चाहिए, भावना भी चाहिए। दुनिया में क्या है, भक्ति में क्या है कि भावना प्रधान है और ज्ञान शून्य है। ज्ञान में आने के बाद क्या होता है, ज्ञान प्रधान और भावना शून्य हो जाती है, जबकि दोनों का बैलेंस चाहिए। जैसे वहां वैष्णो देवी से मिलने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितनी चढ़ाइयां चढ़ती हैं, कितना कुछ भावना लेके जाते हैं। ये हमारी वैष्णो देवी दादी जी है ना, नहीं है, दादी जी है ना। और ऐसी वैष्णो देवी हैं जिनके लिए बहुत ऊंचे चढ़ने की जरूरत नहीं, वो दर्शन देने के लिए खुद हमारे सामने आ जाती है, खुद हमें दर्शन देने के लिए स्वयं प्रकट हो जाती है। देख रहे हैं ना। ऐसी वैष्णो देवी का दीदार करने के लिए हम सब आए हैं इतनी दूर से, लेकिन उसी भावना से आप दीदार कीजिए, प्रैक्टिकल। अगर दादी जी की दृष्टि में सारा संसार आपको नजर आएगा, ये मेरा अपना अनुभव है। इतनी स्पष्ट, इतनी लाइट हाउस की दृष्टि है, इतनी प्यूरिफाई, इतनी निर्मल दृष्टि है, क्या शब्दों में हम वर्णन करें। लेकिन उसी दृष्टि से, उसी भावना से आप अनुभव करेंगे कि दादी साधारण नहीं है, अपने आप आ गई है चल करके, इसका हल्की नहीं है। ये हमारी भावनाओं का या दादी जी की रहम दृष्टि का ये बहुत बड़ा भाग्य, सौभाग्य है। लेकिन कोई भी चीज जब सहज रूप से मिल जाती है तो उसकी इतनी अनुभूति नहीं होती है। देखिए उन्होंने कितना तपाया है, कितनी ऊंची स्टेज पर अपने को लाया है। हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है, केवल उसी दृष्टि से देखने की जरूरत है। उस दृष्टि का एहसास होगा आपको। हम तो कभी कभी जो बहुत मुश्किल होती है ना बात, मैं आपको एक अनुभव सुनाती हूँ। जो बात, जो कोई समस्या, जो कोई कार्य मुश्किल लगता है, भारी लगता है, अपनी शक्ति से परे की बात लगती है, हम तो जो भी दादी से मिलते हैं तो यही दृष्टि लेते, दादी ये बात मेरे को बहुत मुश्किल लग रही है, बस आपकी दृष्टि से इतनी पावर मिले, ये कार्य हमारा सहज हो जाए, ये समस्या हमारी हल हो जाए। देवियों के पास भी कुछ आशाएं लेके जाते हैं ना, नहीं जाते, और आशाएं पूरी होती हैं ना। अगर आप यहाँ आए, साधारण रूप में आप मिले, आपने अपनी कोई आशाओं को नहीं प्रकट किया, आपको एहसास कैसे होगा कि दादी जी की दृष्टि में इतनी ताकत है। आपने कोई लक्ष्य नहीं रखा, सहज आए और सहज चले गए। हम तो बाबा भी जो अव्यक्त रूप में आते हैं, गुलजार दादी जी के तन में आते हैं, हम तो भी अपने अरमान रखते हैं। भगवान है, भगवान साधारण नहीं है। बड़े भाग्य हैं हमारे जो साकार में हम भगवान से मिल रहे हैं,
और सौभाग्य। संसार जिसके लिए धक्के खा रहा है, ना जाने किस वेश में बाबा मिल जाए भगवान रे, और हम भगवान से मिले और बस मुरली सुनी और चलते बने। अगर हमें निश्चय है कि सचमुच बाबा आया है, हम जो चाहें सो हम ले सकते हैं। वो तो देने के लिए आया है। बाबा कहते बच्चे जितना चाहो उतना ले लो, ये आपके ऊपर है। तो जिसकी रही भावना जैसी, उन देखी प्रमुरत ऐसी। अब यहां पर आप बाबा से पूरा पूरा फायदा उठाएं, भगवान की दृष्टि का आप अनुभव कर पाएं, ईश्वरीय शक्तियों का एहसास आप कर पाएं। वो तभी होगा जब आत्मा की स्मृति आपकी होगी। देखिए, आत्मा की स्मृति कब रहेगी? कब रहेगी? जब कुछ आपको पाना होगा, क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। अगर हम कुछ आवश्यकता ही फील नहीं करेंगे तो आविष्कार भी क्यों करेंगे? आविष्कार क्यों किया जाता है? जब किसी चीज की हम जरूरत महसूस करते हैं तो करेंगे ना आविष्कार। हम क्या चाहते हैं? हम क्या बनना चाहते हैं? हम किस स्टेज पर जाना चाहते हैं? अपना कौन सा स्वरूप दर्शाना चाहते हैं? हम सेवा किस प्रकार की करना चाहते हैं? हमारे जीवन का हाईएस्ट एम ऑब्जेक्ट क्या है? पहले हम निर्धारित करें और फिर हम बाबा से चाहें। आज भी बाबा ने क्या कहा कि मदद कोई मांगने की चीज नहीं है, हिम्मत का कदम रखने वालों को मदद मिलती ही है। आज कहा ना बाबा ने, जो हिम्मत का कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, कुछ देना चाहते हैं, कुछ दिखाना चाहते हैं, कुछ अनुभव करना चाहते हैं, हिम्मत का कदम तो उठाना पड़ेगा ना, फिर बाबा की मदद मिलेगी। फिर आप देखिए, जैसे बाबा आते हैं तो भाई बहन इतने परेशान होते हैं, इतने टेंशन में जाते हैं। बहन जी हमें आगे बैठाना, प्लीज़ बहन जी हमें सामने बैठाना, प्लीज़ बहन जी हमारी रिक्वेस्ट पे जाना, प्लीज़ बहन जी ऐसा कर। सब अपनी टीचर्स बहनों से कितना अनुनय विनय करते हैं ना, सबके दिल में तो चलती है। अब आप सोचिए और मन में एक प्रश्न कीजिए कि भगवान धरा पर आए हैं, किस दिशा में देखते हैं? वो किस दिशा में देखते हैं? क्या कहेंगे आप कि भगवान धरा पर आए हैं, जब वो सामने साकार में प्रकट होते हैं, अवतरित होते हैं, दादी जी के, गुलजार दादी जी के तन में आते हैं, तो किस दिशा में देखते हैं? वो पूर्व की तरफ, पश्चिम की तरफ, उत्तर की तरफ, दक्षिण की तरफ, किस दिशा में देखते हैं? क्या कहेंगे? किस दिशा में है? सोचिए, गहराई में जाइए। एक साधारण सा दीपक जल रहा है, उसकी लौ किस दिशा में जा रही है? चारों तरफ है ना। एक छोटा सा दीपक, जिसकी लौ कहाँ जा रही है? चारों तरफ। तो भगवान तो दीपकों का बाप है ना, है कि नहीं? उसका प्रकाश किस तरफ है? चारों तरफ है ना। फिर हम क्यों कहें दाएं नहीं बाएं, हैं, आगे नहीं पीछे सामने? यह संकल्प चलना चाहिए। बाबा है, दो चार से मिलने के लिए तो नहीं आया है, वो सारे विश्व की आत्माओं से मिलने आया है। हॉल में भी नहीं बैठे होते हैं, अमेरिका वालों को बाबा याद कर लेता है। याद करते हैं ना। ऊपर वाले जो वहाँ माउंट आबू बैठे रहे उनको भी याद कर लेता है। देश में किसी कोने में बैठे होते उनको भी याद कर लेता है। भगवान तो सारे विश्व को प्रकाशित कर रहा है। मन के अंदर जरा भी ये टेंशन नहीं होना चाहिए कि अगर हम सामने होते
तो बाबा की दृष्टि पड़ती। अगर हम साइड में हैं तो बाबा की दृष्टि नहीं है, बाबा तो चहु प्रकाशमान है। केवल मेरी आत्मिक स्मृति हो, एकदम आत्मिक स्मृति होगी तो बाबा का ध्यान तो वहां ही चला जाएगा, चाहे वो सबसे पीछे ही क्यों ना हो। लेने की पात्रता चाहिए। सामने बैठने के पश्चात भी अगर वो स्थिति नहीं है तो सामने होते हुए भी न होने के समान है। तो ये हमारी एक बहुत गहरी स्टेज है कि अपनी आत्मिक स्मृति को बनाए रखें। और आत्मिक स्मृति एक वो स्थिति है जिसको कहेंगे कि मनोबल, सारी शक्तियों का संचित बल। जब आत्मिक स्थिति होती है, हमारा मनोबल पावरफुल होता है, छोटी तो छोटी क्या, बड़ी से बड़ी समस्याएं हमारे सामने आने की हिम्मत नहीं कर सकती। इसलिए अपने साथ बराबर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि अगर मेरे अंदर ये ताकत है, अगर मेरे अंदर ये ताकत है, मैं इस ताकत का यूज करूं। हमारे अंदर में, मेरे अंदर कोई संस्कार है, इस संस्कार को समाप्त करने की मैं क्या क्षमता रखती हूं। अगर हमने अपने संस्कार को समाप्त कर लिया तो हम किसी के भी संस्कार को समाप्त कर सकते हैं। क्योंकि बाबा ने कहा आगे चल करके सेवाएं कैसी होंगी, वाणी की नहीं, वृत्ति से वृत्ति का परिवर्तन, दृष्टि से दृष्टि का परिवर्तन। अगर हमारी प्यूरिफाई दृष्टि है तो किसी की भी कमजोर दृष्टि हमारे को प्रभावित नहीं कर सकती, किसी की अपवित्र दृष्टि भी हमारे को प्रभावित नहीं कर सकती। तो भी आपको बताएं कि बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल अनुभव कराया कि बच्ची आत्मिक दृष्टि, आत्मिक शक्ति किसे कहते हैं, दृष्टि से सृष्टि का परिवर्तन। तो अंदर अंदर में ऐसा संकल्प तो चलते ही हैं। तो बाबा ने कहा करो, शुरुआत करो। तो प्रैक्टिकल में एक छोटी बच्ची आई और उसको आंख का लकवा मार गया था। आंख की पुतली उसकी फिरती नहीं थी, हिलती नहीं थी। तो डॉक्टरों ने बहुत इलाज किया और कहा इसको आंख का लकवा हो गया है, इसकी आंख अब ठीक नहीं होगी। तो हमने ऐसे ही, हमने कहा हम योग करते हैं, तुम आओ, तुम्हारी दृष्टि को, आंख को हम ठीक करेंगे, चैलेंज। तो हमने कहा 3 दिन हम तुम्हारे को दृष्टि देंगे, देखते हैं आत्मिक दृष्टि का प्रभाव तुम्हारी दृष्टि पर पड़ता है कि नहीं पड़ता है। चैलेंज, एक प्रैक्टिकल रिसर्च। तो पहले 1 घंटे बाबा को याद किया और बाबा से कहा कि बाबा अपनी दृष्टि से आप दूसरे की दृष्टि परिवर्तन कर सकते हैं, तो चाहे वो स्थूल दृष्टि हो चाहे वो सूक्ष्म दृष्टि हो, परिवर्तन तो परिवर्तन होना चाहिए। तो बाबा ने कहा करो, अपनी शक्ति का प्रयोग करो। तो आज भी आपने बाबा के महावाक्य सुने होंगे कि सिद्धि लेने के लिए भगवान के पास नहीं आते हैं, देवियों के पास आते हैं। आज बाबा ने कहा ना, आज के महावाक्य क्या थे कि सिद्धि पाने के लिए भक्त भगवान के पास नहीं आते, भगवान तो ज्ञान सुनाता है। और बाकी जो भक्त आते हैं वो देवियों के पास आते हैं, क्योंकि भीड़ लगती है फिर देवी देवताओं के आगे लगती है। भगवान तो अपने राइट हैंड पक्के बच्चे तैयार करते हैं, वो मास्टर भगवान भगवती के रूप में सारे संसार में प्रत्यक्ष होते हैं और भक्तों की भीड़ फिर लगती है। तो हमने कहा थोड़ी हम भी शुरुआत करें कि ये सेवा किस प्रकार से हो सकती है। तो हमने उसको दृष्टि दी 10 मिनट, और अब बाबा की तरफ से हमने कहा कि 3 दिन में ये सब ठीक होना चाहिए, इसकी दृष्टि 3 दिन में एकदम ठीक। तो 10 मिनट दृष्टि दी, फिर वो चले गए। फिर दूसरे दिन वो आए, फिर उसको 10 मिनट दृष्टि दी। फिर तीसरे दिन आए, फिर उसको 10 मिनट दृष्टि दी। हम भूल गए कि आज तीसरा दिन है, फिर वो चले गए। तो एकदम बाबा की तरफ से टचिंग आई, बच्ची आज तीसरा दिन है, चलवाओ, उसकी दृष्टि चलेगी। फिर हमने कहा, बुलाया उसको कि आज तुम्हारा तीसरा दिन है कि हाँ। मैं चलो बैठो। फिर पावरफुल दृष्टि दी उसको, पावरफुल दृष्टि दी और कहा चलाओ, तो उसकी पुतली चल गई।
एकदम चल गई। मन करे वाह वाह वाह, कमाल हो गया, ये तो गजब हो गया। तो सारे एरिया में, सारे सिंगरौली, अरे वाह, ये तो देवियां प्रकट हो गई है, जो डॉक्टर ने हॉपलेस केस कर दिया। और 3 दिन के अंदर में 10-10 मिनट दृष्टि दे करके उसकी पुतली एकदम क्लियर। तो ऐसे छोटे छोटे रिसर्च, जब तक अपनी शक्तियों का हम एहसास नहीं करेंगे और उसके लिए हम प्रयोग नहीं करेंगे तो हमें कैसे कॉन्फिडेंस होगा कि हमारी आत्मिक ताकत, हमारी प्यूरिफाइड ताकत स्थूल में भी तो काम करेगी ना। तो जैसे बहुत दुखी आत्माएं आती हैं, बहुत परेशान आत्माएं, तो बाबा ने कहा बच्ची आपकी व्रति से दूसरों की व्रति परिवर्तन होगी, दूसरों के संस्कार परिवर्तन होंगे। अब कमजोर आत्माएं देवियों के सामने जाते हैं, देवी मेरी सिगरेट छूट जाए, मेरी शराब छूट जाए, और बेचारे कमजोर इतने कि नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो हमारे यहाँ सिंगरौली में डायरेक्टर हैं, कहते बहन जी, वो यहाँ भी आ चुके, कहते बहन जी देखो 7 दिन ज्ञान सुनो, इसके बाद तुम धारण करो, फिर तुम्हें कुछ अनुभव होगा। न तो 7 दिन सुनने का समय और धारण करने की ताकत होती तो आपके पास क्यों आते। अगर हमारे अंदर ही ताकत होती, हमने बहुत बड़े बड़े शास्त्र पढ़ डाले हैं, गीता, भागवत, वेद, उपनिषद, ये सब। अब तो कोई ऐसा चमत्कारिक रूप दिखाओ जो शराब वाले की शराब छूट जाए, सिगरेट वाले की सिगरेट छूट जाए। तो प्रैक्टिकल में एक ज्ञान बाबा की तरफ से, जो बाबा कह रहे बच्चे ये निश्चय के आधार पर सुनाओ, मुझे भगवान मिला है, मुझे पूर्ण आत्मविश्वास है, मुझे पूर्ण परमात्मा विश्वास है कि मुझे भगवान मिला है। हर एक अपने आप से बात करे कि हम बाबा से मिलने आए हैं। बाबा कौन है? भगवान, सर्वशक्तिवान। वो हमसे आके मिलन मना रहे हैं, हम उनसे मिलन मना रहे हैं। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, ये कितनी बड़ी शक्ति है। तो बाबा ने कहा कि अगर ये निश्चय है, 100% निश्चय है, ये दिल से पूछो। कोई कहे कि 99% तो निश्चय है एंड 1% थोड़ा कंफ्यूजन होता है। 1%। तो आप सोचिए कि सारे टायर में हवा भरी है और एक जगह थोड़ा सा पिंचर है, तो सारे टायर की हवा एक जगह से निकल जाएगी ना, निकलेगी कि नहीं निकलेगी? एक ही जगह से निकलेगी ना। आप तो एक ही जगह है, सारे टायर में फुल हवा है, छोटा सा एक जगह पिंचर है। तो छोटा सा एक जगह का पिंचर आपके सारे टायर की हवा को निकाल देगा। ऐसे 99% आपको निश्चय भगवान आ चुका है। कहीं एक जगह छोटा सा पिंचर है, छोटा सा कंफ्यूजन है। वो छोटा सा 1 पॉइंट ही 99 को हरा देगा। अरे समझ में बात, 99 को हरा देगा। तो 100% निश्चय बुद्धि वाली आत्मा ही वैजंती माला के मणके बनते हैं, अर्थात विजयी रत्न होते हैं। तो अपने दिल से पूछना है कि सचमुच भगवान मुझे मिला है। 100 बार लिख करके दो बाबा के सामने, फिर देखिए आपको बाबा कैसी कैसी अनुभूति कराएगा। कहीं भी कुछ थोड़ी सी भी गुंजाइश से कमी है, उसको ठीक करना। एक पिंचर को भी ठीक करेंगे तो गाड़ी स्पीडली दौड़ेगी, और एक पिंचर के प्रति आप लापरवाह हो जाएंगे तो कहीं भी टायर फिस फिस करके खड़ा हो जाएगा। अरे समझ में बात। तो आत्मिक की स्मृति, आत्मिक स्थिति, ये बहुत ऊंची हाईएस्ट स्टेज है। इसलिए बाबा ने कहा देखो मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूं। अगर बाबा को ही सब कुछ कार्य कराना होता तो एक आशीर्वाद देने की जरूरत है, केवल एक बार। लेकिन इतनी मेहनत कराना, इतना समझाना, इतना पढ़ाना, हर प्रकार से बाबा हम बच्चों को परफेक्ट बना रहे हैं। क्योंकि संसार का सारा संचालन, सारा संसार का सारा संचालन किसके द्वारा होना है? हम बच्चों के द्वारा। आपने रामायण में वो दृश्य देखा होगा कि राम ने
अश्वमेध यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़ा था, घोड़ा छोड़ा था ना। और जो घोड़े के ऊपर चुनौती थी कि जो इस चुनौती को पढ़ेगा बराबर वो सामना कर सकेगा, वरना तो पकड़ने की कोशिश ना करे। तो बाबा ने भी, हम सब बच्चे कौन है, हम सब कौन है, अश्व छोड़े हैं। और चुनौती दे दे करके, एक एक के सामने चुनौती है। बाबा का बनना माना पवित्रता को धारण करना, चुनौती है ना। बाबा का बनना माना शुद्ध अन्न भोजन ग्रहण करना। उन चुनौतियों को पढ़ पढ़ के हम आए हैं ना, पढ़ पढ़ के आए हैं ना, ऐसे तो नहीं भागे आए हैं। तो हम कौन हो गए, राम के बच्चे, राम, निराकार राम के राम हुए ना। ऐसे संसार, जो संसार में ही हर प्रकार से बाबा हम बच्चों को प्रत्यक्ष कर रहे हैं कि वो विशेष आत्माएं, वो महान आत्माएं हैं जो ऊपर वाले राम को नीचे सार्थक साकार दर्शाएंगे। उस पोजीशन की सीट पर सेट होने के लिए सवेरे अमृत वेले से लेकर रात्रि तक ये हमारा नेचुरल रहे। मैं शरीर से न्यारी, चैतन्य शक्ति में आत्मा हूँ, मैं विशेष आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं दिव्य आत्मा हूँ, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। नेचुरल चिंतन, इस चिंतन में सारी शक्तियां समाई हुई हैं और ये योगी की सुपर स्टेज है। इसमें किसी प्रकार के भी योग लगाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, नेचुरल। अगर आत्मिक की स्मृति के बिना कोई भी हम चिंतन करते हैं तो उसमें सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए बाबा का बार बार इशारा है कि बच्चे, एग्जामिनेशन टाइम चल रहा है, तो जैसे बच्चों का एग्जामिनेशन पीरियड होता है, कितना अटेंटिव होते हैं वो, कितनी पढ़ाई पर ध्यान रखते हैं। हम सबका ये एग्जामिनेशन पीरियड है। हर एक के सामने कोई ना कोई समस्या, कोई ना कोई झंझट, परीक्षा आएगी, आ रही है और आएगी। लेकिन हर परीक्षा में हम ऐसे सहज पास हो जाएं, आई और गई। कब होगी? जब हमारी आत्मिक स्थिति नेचुरल होगी। तो आत्मिक की स्मृति की नेचुरल रहने की निशानी क्या है? 5 निशानियां हैं जो सभी नोट कर रहे हैं कि 5 निशानी है तो मेरी आत्मिक स्थिति नेचुरल है। जिसमें पहली है कि आत्मिक की स्मृति में स्थित रहने वालों का दिमाग में संघर्ष नहीं होगा, न व्यर्थ संकल्प का, न किसी प्रकार की समस्याओं का, न व्यर्थ चिंतन का, कोई भी संघर्ष नहीं। शांत प्रिय स्टेज, एकाग्र स्टेज आपकी आत्मिक स्मृति। अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, किसी प्रकार की क्या क्यों कैसे के प्रपंच जाल में है, सही होगा कि नहीं होगा, पास हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा, ये कार्य कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ये अगर संघर्ष वाली स्टेज है तो समझो हमारी आत्मिक स्मृति नहीं है। मन एक रस स्टेज। और दूसरी, आत्मिक की स्मृति वाली आत्मा को एकांत बहुत अच्छा लगेगा, ये उसकी चाहत होगी। जितना एकांत मिले, जितना साइलेंस वातावरण मिले, जितना अकेलापन मिले, उसमें उसको खुशी की अनुभूति होगी। लोग बोर हो जाते हैं, अरे रौनक थी, अभी तो कोई नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है, कोई गपशप लगाने वाला नहीं है। इसका मतलब आत्मिक स्थिति नहीं है। आत्मिक स्मृति की एक नेचुरल चाहत होगी, एकांत, शांत, अकेलेपन का एहसास। संगठन में रहते हुए अपने आप को अकेलेपन का महसूस करेगा वो।
जैसे देखो शांतिवन, मधुवन, नवजीवन, वन शब्द आता है ना, वन में क्या होता है? वैराग। वन में क्या होता है? अकेलापन। वन में क्या होता है? प्रकृति से प्यार। ये उसकी नेचुरल स्टेज होगी। उसको अकेलापन, उसको वैराग वृत्ति, संसार में रहे तो भी संसार से न्यारापन, ये आत्मा की स्थिति की पहचान है। तीसरा, आत्मा की स्मृति में स्थित रहने वाला कहीं पर भी किसी भी बात के लिए बहाना नहीं लगाएगा, टालम टोल नहीं करेगा। कोई कार्य, कोई सेवा, कोई पुरुषार्थ, पहले मैं, हाँ जी बाबा, हाजिर बाबा, अभी बाबा, फौरन बाबा, कैसे बाबा, मुश्किल बाबा, अभी नहीं बाबा, फिर कभी बाबा, ये सब क्या है? उसको एहसास ही नहीं हो रहा है। जी बाबा, जी दादी, अभी, फौरन। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये तो गोल्डन चांस है हमारे लिए। तो जिसको अपनी शक्तियों का एहसास होगा, विश्वास होगा, स्थिति होगी, वो कुछ चाहेगा भी तो सही ना कि हम कोई एग्जाम्पल पेश करें। ये उसकी पहचान होगी। चौथा, आत्मा की स्मृति में स्थित रहने वाली आत्मा कहीं भी किसी प्रकार के संगठन में रहते हुए भी संस्कारों से टक्कर नहीं खाएगी, 1% भी नहीं। साक्षी दृष्टा, कैसे भी किसी के कोई भी स्वभाव संस्कार हैं, क्योंकि अपनी स्थितियों में स्थित है। साक्षी, ड्रामा, पार्ट, हर एक एक्शन, हर एक अलाला संस्कार वो अपनी स्टेज में स्थित होगा। जो स्वभाव संस्कारों का झगड़ा होता है वो हमारी दैहिक भान की स्थिति होती तभी होता है। साक्षी दृष्टा स्टेज होगी, ये उसकी मूल पहचान होगी। और साथ ही आत्मा की स्मृति में स्थित रहने वाला समस्या को हल करने वाला होगा, समस्या बनाने वाला नहीं होगा। आई कोई भी किसी प्रकार की समस्या आएगी, उस समस्या को हल करेगा, उसका हाल बहुत अच्छा होगा। और जिसकी स्थिति नहीं होगी उसको हाल बेहाल होगा, दूसरों के लिए समस्या क्रिएट करेगा। इसलिए हम अपने आप को चेक करें कि सचमुच मेरी आत्मिक की स्थिति आत्मिक दृष्टि है। इसलिए बाबा की तरफ से हम सब आत्माओं को इंस्ट्रूमेंट कहें, टैबलेट कहें, इंजेक्शन कहें, सबकी दुकान भरी पड़ी है, सबकी दुकान भरी पड़ी है। आवश्यकता क्या है? उस दुकान में से इंजेक्शन समय पर निकालें, यूज़ करें, टैबलेट निकालें, यूज़ करें, जो इंस्ट्रूमेंट्स निकालें वो यूज़ करें। हम सब मास्टर डॉक्टर बने, मास्टर इंजीनियर बने, मास्टर बैरिस्टर बने, वही बनना है ना, तब ना मास्टर भगवान। क्योंकि देखो वो कहावत है ना कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों खड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों खड़ी, शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शंकर के गले क्यों पड़ा, शंकर कहता मैं बड़ा तो कैलाश पर्वत पर क्यों खड़ा, तपस्या कर रहे हैं ना। कैलाश पर्वत कहता मैं बड़ा तो फिर रावण के हाथों क्यों उठा, रावण कहता मैं बड़ा तो श्री राम के द्वारा क्यों मरा, श्री राम कहते मैं बड़ा तो शिव बाबा के पीछे क्यों पड़ा। और सुनो, अब शिव बाबा कहते मैं बड़ा तो आप बच्चों के पीछे क्यों पड़ा, बोलो क्यों पड़ा? क्योंकि भगवान को जरूरत है आप जैसे बच्चों की। अकेले भगवान से संसार नहीं बनता है, इसलिए रोजाना बाबा हम बच्चों को नमस्ते करता है ना। सन सोच फादर, बच्चे ही तो बाप का नाम रोशन करेंगे। आप बच्चे जब तैयार हो जाएंगे और संसार का सुंदर संचालन होगा तो अरे वाह, जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, तभी ना नाम रोशन होगा। तो ऐसे मास्टर भगवान बनने के लिए भगवान को भी धरती पर नीचे आना पड़ता है। किस लिए? हम बच्चों के खातिर। तो क्या कह रहे, वाह वाह मेरा भाग्य और वाह मेरा भाग्य विधाता
भगवान। ओम शांति।